हेलो बच्चों, आरबीएससी क्लास 10th चैप्टर 5 लास्ट टॉपिक चैप्टर का सोप एंड डिटर्जेंट और एक मिसेल फॉर्मेशन इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए सोप की अगर हम बात करें तो सोप देखिए कैसे बनते हैं कि ऑयल और बेस, ठीक है, फैटी एसिड्स मतलब ऑयल की जो फॉर्म है फैटी एसिड्स की, ठीक है ना, और बेसिस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर। एक्चुअल में जब सोप रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें प्रोडक्ट में साल्ट के साथ वाटर नहीं मिलता, ग्लिसरॉल मिलता है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम फैटी एसिड्स और बेस की फॉर्म में या तो हम क्या लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम क्या लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम या पोटेशियम के हमें साल्ट मिलते हैं फैटी एसिड्स की, ठीक है, और जिसको क्या कहा जाता है, सोप। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सोप जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम के फैटी एसिड्स होते हैं लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। ये जो कार्बन चेन का है ये हम पढ़ेंगे आगे जो हमारा चैप्टर होगा उसमें, ठीक है। और अभी ये जो जैसे कि ऑयल है, ठीक है ना, ऑयल और बेस की जब रिएक्शन करवाते हैं इनको गर्म करके, तो ये जो प्रोसेस होता है मतलब जिसमें सोप बनता है वो प्रोसेस हमारे क्या कहलाता है, सपोनिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड हो गया, पैलेमेटिक एसिड हो गया, ऑलिक एसिड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे फैटी एसिड्स के। तो अगर वही रिएक्शन की हम बात करें तो फैटी एसिड की अगर हम फॉर्म देखें तो देखो CH2COOR, CH2COR, CH2 मतलब इस तरह से एक लॉन्ग कार्बन चेन बनी हुई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लिखें इस R के लिए, अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर R इज इक्वल्स टू जैसे C17, ठीक है, और H35, ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो इसको इसी तरह से आपको बॉन्ड इसी तरह से अटैच करने हैं इनके कि CH2 बॉन्ड COOR, इसी तरह से CH2 बॉन्ड COOR, CH2 बॉन्ड COOR, CH2 इनके बीच में बॉन्ड हो। प्लस हमने बेस ले लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या होता है कि ये आपस में बॉन्ड नहीं जुड़े हुए, ये ब्रेक हो जाएंगे, 3 1 2 3 ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 3RCOO, ठीक है, और प्लस में 3Na के साथ ही जुड़ जाएंगे, ये हमें सोप मिल जाएगा। प्लस ये जो OH है ये इनके साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, ये जो हमें फॉर्म मिलेगी हमारी क्या कहलाती है, ग्लिसरॉल, ठीक है। जो सोप है और किसी भी रिएक्शन में सोप ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज सेपरेटेड बाय एडिंग NaCl, कि NaCl को सेपरेट किया और ऐड करके, मतलब यहाँ से सेपरेट करके और इसमें जब हम ऐड कर रहे हैं तो उस फॉर्म से हमें मिल रहा है सोप। पोटेशियम सोप की अगर हम बात करें, जैसे RCOOK की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है इन कंपेरिजन तो सोडियम सोप RCOONa के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं पोटेशियम सोप, ठीक है। ये जो होता है हमारे बॉडी पर हार्श नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से शैम्पू हैं या शेविंग सोप वगैरह हैं ये सब जो है पोटेशियम सोप से ही बनाए जाते हैं, मतलब पोटेशियम से बनाए जाते हैं। अगर हमें देखो ट्रांसपेरेंट सोप बनाना है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो सोप है ना उसमें ग्लिसरीन को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट सोप। उसके बाद बात आती है हमारी डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट क्या होता है, देखो ऐसे कह सकते हो आप, पूरी तरह से सिंथेटिक होते हैं डिटर्जेंट, ठीक है। जैसे सोप की अगर हम बात करें, सोप में हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऑयल फैटी एसिड्स जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, डिटर्जेंट कंप्लीटली सिंथेटिक होता है, ठीक है। डिटर्जेंट जो होते क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट, डिटर्जेंट और सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ किस किस के होते हैं बेटा, सल्फोनिक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो सल्फोनिक एसिड का यूज़ करके अगर हम बनाते हैं तो हमें डिटर्जेंट मिलता है सोडियम एल्काइल सल्फेट, जिसके फॉर्मूला आपको याद करना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हेल्प से हमें मिलता है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, इसका ये फॉर्मूला में याद करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मतलब एक क्वेश्चन है, उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं हार्ड वाटर क्या होता है। हमारा हार्ड वाटर के बारे में हम बात करें तो देखो ऐसा वाटर जिसमें क्या हो कि क्लोराइड सल्फेट हो, ठीक है, मतलब द वाटर विच कंटेन क्लोराइड सल्फेट एटसेट्रा साल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम या कैल्शियम के जिसमें साल्ट पाए जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा हार्ड वाटर कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे CaCl2 हो गया हमारे पास, MgSO4 हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए हार्ड वाटर। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई सोप डजंट परफॉर्म क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर वेयर इज डिटर्जेंट परफॉर्म, की जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो सोप्स होते हैं वो क्लीनिंग एक्शन नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना, लेकिन डिटर्जेंट दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो जो सोप होते हैं ना वो क्या होते हैं कि वो जब रिएक्ट करते हैं Ca+2 Mg+2 हार्ड वाटर के जो हमने अभी बताया था हार्ड वाटर में हमें मिलते हैं, तो उनके साथ जब रिएक्ट करते हैं ना तो इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं। देखो सोप जो है हमने ले लिया सोडियम सोप की अगर हम बात करें तो जब हार्ड वाटर के आयंस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ये
नीचे बैठ जाता है कंटेनर के नीचे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता हमें, ठीक है ना, फॉर्म नहीं बनाता और कंटेनर में बैठ जाता है, ये बात हमने कर ली, ठीक है। वहीं पर अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, जब डिटर्जेंट रिएक्ट करता है Ca+2 या Mg+2 के साथ, तो क्या करता है, ये एक सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और साथ ही में सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाता है, इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें हमें फोम भी मिलता है, बहुत ज़्यादा झाग भी मिलता है और क्लीनिंग एक्शन भी ये परफॉर्म करता है। उसके बाद है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनको हम सोपलेस सोप क्यों बोलते हैं। तो देखो डिटर्जेंट जो हैं वो सोपी की तरह, जैसे सोप होते हैं वैसे क्लीनिंग एक्शन करते हैं, लेकिन केमिकली वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। सोप्स जो सोडियम या पोटाशियम के होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं फैटी एसिड्स की। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डिटर्जेंट की, तो सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं अल्काइल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के, इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, सोपलेस सोप। कहने का मतलब कि वो सोप की तरह वर्क तो करते हैं, बट वो एक्चुअल में अगर केमिकली उनकी बात की जाए तो वो सोप नहीं होते, इसी वजह से डिटर्जेंट जो है उसको क्या बोला जाता है, सोपलेस सोप उसको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू डिटर्जेंट टू इंक्रीज एबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिटर्जेंट, कि ऐसे सब्सटेंसेस का नाम बताइए जिसको जैसे ऐड अगर हम कर दें डिटर्जेंट में तो हम उसकी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ये कुछ फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनको ऐड करके हम डिटर्जेंट की एबिलिटी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मिसेल फॉर्मेशन के लिए। तो देखो सोप और डिटर्जेंट जो क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं वो करते हैं मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा। देखो हमने सॉप की फॉर्म, जैसे हमारे पास RCOONA हमें सॉप मिला था, यहाँ पर हमने C17H35 ये एक लॉन्ग कार्बन चेन ले ली, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलता है कि ये प्रोडक्ट टूट जाता है, Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, ठीक है, और COO नेगेटिव अलग हो जाता है। अब ये जो C17H35 वाला पार्ट है ना, ये क्या होता है, ये चार्जलेस होता है, ये चार्जलेस होता है, एक लॉन्ग चेन होती है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं COO नेगेटिव की, तो इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेड पार्ट। चार्जलेस होने के कारण ये क्या करता है, ये वाटर को मतलब अट्रैक्ट नहीं करता, वाटर से दूर होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, और फोबिक मतलब एक तरह से दूर हटना, ठीक है ना। और हेड पार्ट की वहीं पर अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। साथ ही में जो टेल पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है भाई, लिपिड्स की तरफ, ऑयल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लायोफिलिक। और वहीं पर ये लिपिड से थोड़ा दूर रहता है या दूर हटने की कोशिश करता है, इसे हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक। क्लियर है इतनी सी बात। अभी देखो जब वाटर को सॉप को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या होता है, वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, यूनिक ओरिएंटेशन बना लेता है। तो अभी अगर हम बात करते हैं जैसे इसके टेल पार्ट की, तो हमने क्या बताया, ये तो वाटर से दूर भागेगा, तो ये तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं हेड पार्ट की, तो वो बाहर की तरफ। देखो इस तरह का कुछ हमें अगर हमने वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो सॉप है ये इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने बना लेता है कि ये क्या करता है, ये नेगेटिव पार्ट जो है COO नेगेटिव, ये क्या करता है, बाहर की साइड रहता है, और ये जो टेल पार्ट है ये अंदर की तरफ रहता है, वाटर से अलग, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मिसेल कहलाता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कोई अगर हम डाल दें कोई डर्टी कपड़ा अगर इसके अंदर हम डालते हैं, तो क्या होता है कि वो लिपिड्स जो कपड़ा गंदा हुआ है, डर्ट जो है लिपिड्स की, वो अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा कि जो अपर पार्ट है ये CO नेगेटिव वाला, ये तो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं ये टेल वाले पार्ट की, तो ये लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होगा, लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो कुछ इस तरह से ये इसे जकड़ने की कोशिश या पकड़ने की कोशिश करेगा डर्ट को, ठीक है ना। और हम इसको जब बाई हैंड करते हैं या बाई वॉशिंग मशीन किसी भी मेथड से जब हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लिपिड वाला पार्ट है ना, ये क्या होता है, ये टेल पार्ट से जुड़ के थोड़ा अलग हो जाता है, वापस से इसी फॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है हमारा क्लीन क्लॉथ रह जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब कि ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जो भी ये फॉर्मेशन हो गई कि भाई इम्प्योरिटीज़ जो हैं, या हम बोले डर्ट जो है वो कपड़े से कैसे अलग होती है, तो मिसल फॉर्मेशन का ये हमारा हो गया। इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक है सॉप एंड डिटर्जेंट का वो कंप्लीट है। साथ ही में जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।